बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, यानी कि जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक पूरी आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं, आसमान में जितने भी फरिश्ते और हूरें थी सब के सब रोने लगे थे। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और उसने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन की खून मुबारक में तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पाक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का ये हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और अब आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बारगाह रसूल तक पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं। इसी वजह से अल्लाह ने इन सफेद कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना से बाहर एक गांव में सियान नाम का एक यहूदी रहता था जिसके एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तो बहुत अच्छी थी, मगर उसको अचानक गौहर का मर्ज हो गया जिससे उसके दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो हाथ और पैरों से माजूर हो गई और साथ में उसको दिखना भी बंद हो गया, यानी कि वो नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उस यहूदी के मोहल्ले में पड़ोस के लोग उस लड़की की शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाहों से देखने लगे हैं तो वो यहूदी अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लग गया। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम होते ही उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया था कि वो शाम को अपने बाग में अपनी लड़की के पास नहीं आ सका। जब उस नाबीना लड़की का बाप उसके पास नहीं पहुंचा तो वो बहुत घबरा गई और गिरते पड़ते वो लड़की एक दरख्त के नीचे पहुंच गई और रोने लगी। उस लड़की ने ऐसे ही करके उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तब उस लड़की ने देखा कि उसके करीब ही एक दूसरी दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते हुए दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की नाबीना थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सर को ऊपर उठाकर उस रोने वाले परिंदे की जानिब देखने लगी। वो लड़की उस कबूतर की जानिब देख ही रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक गर्म कतरा उस लड़की की दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून का गिरना था कि उसके बरकत की वजह से उस लड़की की आंख में रोशनी आ गई, यानी कि लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक और कतरा उसकी दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून के बरकत से उसकी वो दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और वो उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि उस दरख्त के ऊपर खून से संधा हुआ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है और वो लड़की उस कबूतर को देख रही थी
कि इतने में खून का एक और कतरा उस लड़की के हाथ पर आकर गिरा। उसकी बरकत से उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर लड़की ने अपने दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा दिया। फिर उस पर भी खून का एक कतरा आकर टपक गया, जिससे उसका दूसरा हाथ भी सही सलामत हो गया। इसके बाद लड़की ने खून के चंद कतरों को लेकर अपने पूरे बदन पर मल लिया, जिसके वजह से लड़की पूरी तरह से सेहतयाब हो गई। अब वो लड़की इस तरह से हो गई थी जैसे कि उसको कभी कोई मरज था ही नहीं। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। अभी वो लड़की उस बाग से बाहर निकल ही रही थी कि इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी इस बेटी को पहचान न सका। यहूदी इस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा कि ऐ लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कुछ हाल मालूम है? मेरी वो बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह मैं उसको छोड़कर गया था वो वहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आपकी वो अपाहिज लड़की हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वो यहूदी को होश आया तो उस लड़की ने अपने बाप से सारा वाकया बयान कर दिया और अपने बाप को यानी उस यहूदी को उस दरख्त के नीचे ले आई जिसके ऊपर वो सफेद कबूतर इमाम हुसैन के खून से संधा हुआ बैठा था। वो कबूतर अभी भी उस जगह पर बैठा हुआ वैसे ही दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर के जानिब मुखातिब होकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे की वजह क्या है और तेरी परों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? उस परिंदे का इतना सुनना था कि अल्लाह ने उस परिंदे को इतनी कुव्वत अता कर दी कि वो हुक्म इलाही से कलाम करने लगा और कहने लगा, ऐ यहूदी, हम परिंदों का एक काफिला फला जंगल में बैठा हुआ था। हमारा ये मामूर था कि हम सुबह अपने घोंसलों से निकलकर दाना पानी की तलाश में निकल जाते थे और दाना पानी हासिल करने के बाद शाम को वापस अपने घोंसलों में आ जाते थे। एक शाम को हमारा काफिला वापस अपने घोंसलों में लौट रहा था कि इतने में हमने एक निदा सुनी कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करबला की तपती हुई जमीन पर शहीद कर दिया गया है। उनका सर मुबारक कलम करके जालिम अपने साथ ले गए हैं और आपका जिस्म मुबारक करबला के मैदान में तन्हा पड़ा हुआ है। और आवाज आई, ऐ परिंदों, तुम अपने घोंसलों में आराम करने जा रहे हो? ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से ताजा खून निकलना जारी है। ये कैफियत देखकर हम तमाम परिंदे इमाम हुसैन के गम में चीखने और चिल्लाने लगे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैंने अपने आप को इमाम हुसैन के बहने वाले खून में गिरा दिया। अपने चेहरे और मुबारक बालों को अपने खून मुबारक से तर कर लिया और वहां से उड़कर मैं यहाँ आ गया। वो सफेद कबूतर कहने लगा कि उसी मुबारक खून के कतरे हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं और इस खून के मुबारक कतरे जहाँ जहाँ भी टपकते हैं वहाँ वहाँ इन कतरों के बरकत से शऊर पैदा हो रहा है। उस कबूतर की जबान से ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, अगर हजरत इमाम हुसैन के नाना हक पर ना होते, अगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक पर ना होते तो आपके खून के कतरों में ऐसी खैर और बरकत का शऊर पैदा ना होता और मेरी ये अपाहिज लड़की को शिफा नहीं मिलती। उसके बाद में वो यहूदी अपनी उस बेटी के साथ में वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो वो इस वाक़ये को पूरा तफसील के साथ बयान करता। अल्लाहु अकबर।